हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 3। जैसे कि आपको पता है हमने पाइथागोरस थ्योरम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्लास 10th के 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखे थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसे कि लिखा हुआ है कि यदि अगर मान लो अगर यदि आपके पास साइन a की वैल्यू क्या हो 3/4 हो, क्या हो 3/4 हो, तो आपको एक तो बताना है कोस ए, क्या बताना है कोस ए, और एक बता रहे हैं आपको टेन। अगर आपके पास साइन की वैल्यू दे रखी है तो आपको बताना है कोस ए और टेन। देखो सबसे पहले बनाते हैं अपन राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि हमने पढ़ा था लाल बटा कक्का। क्या पढ़ा था? लाल बटा कक्का, मतलब ये तो लंब है और ये क्या है? कर्ण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 3 तो क्या है? लंब है, ठीक है, और 4 क्या है? आपका कर्ण है, ठीक है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। वो कहती है कि गुरुजी कि आपका 4 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर कितना होता है? 16, और बेस का स्क्वायर तो बेस कर देंगे, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है गुरुजी। अब क्या कह रहा है आपको कि सर 9 को इधर लेके आओ। क्या लेके आओ? 16 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना बनता है? बी स्क्वायर, ठीक है, सही ना। तो क्या करेंगे, अगर 16 में से 9 जाते हैं तो आपका बेस बनता है अंडर रूट का 7। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? अंडर रूट का 7। सही बात है। अब चलते आगे, ठीक है, आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7। हम जानते हैं भैया ये बनता है आधार बटा कर्ण। क्या बनता है? आधार बटा कर्ण। तो cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 7/4, और sin 10a की वैल्यू क्या हो जाएगी? लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू कितनी है? 3, और आधार की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 7। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर सकते हैं। क्या हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं? जो क्या आंसर सही है कि नहीं है पहले देख तो लेते हैं, क्या पता हमने मिस्टेक कर दी। चलो देखते हैं 8.1 का कौन सा क्वेश्चन है? बिल्कुल राइट, अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कौन से क्वेश्चन चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला इंपॉर्टेंट फंक्शन एक ट्री के तरीके से पाइथागोरस प्रमेय में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को निकालने के लिए इस ट्री को याद करना बहुत जरूरत है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर आपके पास लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 3 हो गया ना, क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास कि सर हमारे पास है 15 cot A इक्वल टू 8। 15 cot A इक्वल टू 8। ओके, तो इसमें cot A की वैल्यू क्या होगी? 8/15, ठीक है, सही है। और ये जानते हैं कि सर ये होती है 10 की वैल्यू। क्या होती है? 10, मतलब लंब बटा आधार क्या होता है? 10 होता है। तो कोट क्या होता है? 10 होता है ना, उसका उल्टा ही क्या होता है? कोट होता है। तो इसका मतलब कोट की वैल्यू क्या होगी? आधार बटा लंब। तो ये तो आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और वही वापस से क्या लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम। इसमें लगानी है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो आधार तो कितना है? 8, और लंब कितना है? 15, और ये क्या है अपना? कर्ण। ओके, तो कर्ण का स्क्वायर बनता है सर 15 का स्क्वायर 22/5, ठीक है, 2/5, और 8 का स्क्वायर बनता है 64। अब इसको 8 कर लेंगे, इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, 290। क्या ये लगभग 17 की वैल्यू नहीं हो सकती? क्या बिल्कुल हो सकती है। तो हमारे पास कर्ण की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट में 70। क्या आएगी? तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? अंडर रूट में 70। और हमको इससे किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ए। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक तो साइन ए। साइन ए क्या बनता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या है? 15, और कर्ण की वैल्यू क्या है आपके पास? अंडर रूट का 70। इसी प्रकार से बात करें सेक, यहाँ देख सकते सेक एक किसका उल्टा होता है? कोस का, और कोस की वैल्यू क्या है? आधार बटा कर्ण, मतलब कि 8 बटा अंडर रूट 17। तो इसका मतलब कर्ण बटा आधार, तो अंडर रूट 17/8। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डस्टर का आंसर
ठीक है, ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, है ना। इतने अगर बच्चे में कोई नया बच्चा आया हो ना तो उसको पीछे से स्टार्ट कर देना वीडियो को, ठीक है, और शुरू से देख लेना। चलेंगे, कौन सा क्वेश्चन चलेगा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन चलेगा? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? सेक थीटा किसकी वैल्यू? सेक थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास? 13/12। ओके, और सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का। क्या कोस थीटा क्या बनता है? आधार बटा कर्ण। तो ये क्या बन जाएगा? कर्ण बटा आधार बन सकता है, बिल्कुल। तो वही सिस्टम, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसको एबीसी नोट कर दिया, ठीक है, और ये बन गया 13 और ये बन गया 12। तो इसमें लंब का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? लंब का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो 169 माइनस 114 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? लंब का स्क्वायर। और ये क्या बनता है अपने पास? 25, है ना। तो इसका मतलब लंबे की वैल्यू जाएगी 5। क्या हो जाएगी? 5। तो हमारे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5। और सारे त्रिकोणमिति फंक्शन, तो भैया हमारे पास क्या होगा? sin थीटा होगा। sin थीटा मतलब लंब बटा कर्ण, 5/13। इसके बाद वो cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है ना, तो 12/13। इसके बाद क्या होता है? sin cos के बाद होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। तो लंब बटा आधार 5/12। और tan का मतलब क्या होता है? कोट का उल्टा। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? 12/5। इसी प्रकार से बात करें तो sec थीटा किसका उल्टा होता है? cos थीटा का। तो 13/12। और sec की बात क्या आता है? cosec थीटा। क्या आता है? cosec थीटा। और cosec थीटा किसका उल्टा होता है? sin का। तो 13/5। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो क्या कह रहा है वो, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है ना, जहां cos A बराबर में cos B, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B क्या होंगे? बराबर होंगे। बिल्कुल लिखा सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है? A और B न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि दोनों कोण कितने होने चाहिए? 90 डिग्री से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए ना। क्या 90 डिग्री से कम चाहिए, तो हमने एरिया क्या डिग्री पर क्या होता है? cos A और cos B की वैल्यू होती है बराबर होती है। इस प्रकार से ये होगा। अब देखते हैं 7 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 7, ठीक है, वो दर्शाना था तो मैं समझा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आपके पास क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है। तो हमको एक तो दिखाना है, फर्स्ट क्या दिखाना है कि भैया 1 प्लस sin थीटा, है ना, और इधर है 1 माइनस sin थीटा, एक तो ये, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस cos थीटा। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस cos थीटा। और साथ में क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस cos थीटा, ये लिखा हुआ है। क्या हम इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते कि a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस ये कर सकते हैं। तो इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। जानते हैं कि a प्लस बी a माइनस स्क्वायर, तो नीचे भी क्या बन जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अरे बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हाँ बन सकता है सर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन? साइन और cos की वैल्यू देंगे, लिख देंगे। अब देखो ये किसकी वैल्यू होती है? हम जानते हैं लाल बटा में tan की वैल्यू बनती है लंब बटा आधार। क्या बनती है? तो क्या बनेगा इसमें? आधार बटा क्या बनेगा? देखिए तो आधार तो कितना 7, लंब कितना है 8, है ना। तो कितना हो जाएगा? 64 प्लस 49, 9 4 13, 6 4 10 11, अंडर रूट 113 कितना बन जाएगा? अंडर रूट का 113 बन सकता है। तो क्या करेंगे अब? देखो लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, 8 64 और 7 गुण 50, 9 4 10 11 12 13 6 4 10 11, तो अंडर रूट का 113 क्या यहाँ मान रख सकते हैं? चलो हम जानते हैं कि सर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अरे क्या होता है? ये होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। और कोस का मतलब क्या होता है? लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का। तो आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा
कर्ण आधार तो कितना है 7 है, क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर से आधार बटा कर्ण, क्या आ जाएगी आधार बटा कर्ण, तो 7 बटा अंडर रूट का 1 ये आ जाएगी वैल्यू। अब देखो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा 49 अपॉन 113 बन सकता है, और इसी प्रकार से इधर बनेगा 113 माइनस 49 अपॉन 113 बन सकता है। इसलिए कैसे हो गया, कर दिया कैंसिल, और 113 में से 49 को घटाते हैं तो क्या बनता है, इधर 4 आ जाएगा और इधर 64 आ जाएगा, ठीक है। तो 49 अपॉन, ठीक है, इस असली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, ये तो फर्स्ट था। अब देखो सेकंड में क्या कह रहा है कि आपको किसका मान निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा का, किसका मान निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा का। तो देखो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं सर कि कोट स्क्वायर थीटा क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कोट की वैल्यू क्या है 7/8, तो इसका मतलब की रहेगी 7 स्क्वायर अपॉन 8 हो सकता है, तो इसकी वैल्यू कितनी 14/4, तो इस प्रकार से ये भी इसका आंसर हो गया। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, कौन से क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये वाला वीडियो एलटीसी वाले स्टूडेंट की बहुत बेस्ट है, क्योंकि उनके अंदर भी ये वाला विद दे रहा है ना, तो अब देखते हैं, देखो अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 है कि देखो एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है ना, आप क्वेश्चन किताब से देख सकते हो, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कराऊंगा ना, तो जिसमें क्या हो रहा है कि बी तो क्या है समकोण है, क्या है समकोण, तो ए बी और सी इसको बोलते हैं समकोण, क्या बोलते हैं इसको समकोण। और क्या कह रहा है कि आपके पास tan a की वैल्यू, देखो tan a की वैल्यू कितनी तरह की है, तो 1/√3, और हम क्या जानते हैं कि a क्या है tan थीटा है, और थीटा के सामने क्या होता है लंब होता है, क्या होता है लंब, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो लंब है और ये क्या है आधार, क्या है आधार, तो लंब की वैल्यू क्या हो गई 1 और आधार की वैल्यू कितनी हो गई 2, हो सकती है ना ऐसे, बिल्कुल हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कर्ण है ना, कर्ण क्या बनेगा, क्या बनेगा 2 बनेगा, क्या बनेगा 2, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, कितनी है 2 है। तो हमको क्या निकालना है फर्स्ट में, तो कि आपको बताना है कि sin a है ना और cos c बताओ, एक तो ये बताओ, साथ में बताओ cos a और sin c बताओ, ये बताना है। तो सर हमारे पास क्या है sin a की वैल्यू क्या होती है लंब बटा कर्ण होती है, तो a के लिए सामने क्या है लंब है और ये क्या है इसका कर्ण, तो 1/, ठीक है, और cos c और c की वैल्यू ये लंब है, तो आधार बटा कर्ण, तो 1/2, ये भी सेम आ रहा। अब चलो आगे cos a, ये cos के लिए a, तो क्या हो जाएगा आधार कितना है इसके लिए, आधार है √3/2, और sin की बात करें तो sin के लिए लंब है, तो क्या हो जाएगा √3/2, इतना सा काम था, ठीक है √3/2। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, तो ओके, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4/4, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 1। ये किसकी वैल्यू आई है अपने पास sin a cos c। अब देखो इसके अलावा इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी, इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, ये कौन सा पार्ट था फर्स्ट था, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है हमारे पास कि cos a और cos c, क्या है कि cos a और cos c में ये और माइनस में लिखा हुआ है sin a और sin c, ठीक है। देखो हमारे पास क्या होता है वही याद रखना है लाल बटा कक्का, ठीक है, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है आधार, तो 1/√3/2, ये तो आ गया cos √3/2। अब cos c के लिए आधार क्या है बताओ,
ये cos c की वैल्यू, ये तो लंब होता है तो आधार 1 होगा और 1/2। ओके, अब माइनस का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब तो कितना है, a के लिए लंब क्या है 1 है और कर्ण कितना है 2, तो 1/2। और c के लिए लंब क्या है √3 है, क्या है √3 है, क्या है √3। और c के लिए कर्ण क्या है, कर्ण तो सेम सबके लिए 2 ही है। तो इसको सोल्व करेंगे तो √3/4 और माइनस में √3/4, तो आंसर कितना आ गया अपना 0। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इस प्रश्न लेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10। कौन से प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सर कि त्रिभुज PQR बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ, एक त्रिभुज PQR बनाओ और जिसमें Q क्या है, समकोण है। इसका मतलब P ये P है, ये Q है और ये क्या है R। PQR में Q क्या है, समकोण है। अब वो सर कह रहे हैं आपको कि PR प्लस QR इक्वल टू 25, कितना है 25। ओके, अब क्या कह रहा है कि आपका जो PQ दे रखा है वो कितना है 5 है, कितना है 5। इसका मतलब PQ की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर है। और साइन P और cos P किसकी वैल्यू निकालनी है, एक तो साइन P की निकालनी है, एक निकालनी है cos P की और एक निकालनी है हमको tan P की। मतलब कि वो ये तीनों वैल्यू निकालनी है। देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि PR प्लस QR कितना दे रखा है 25। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इससे निकाल सकते हैं PR की वैल्यू। तो हमने माना PR इक्वल टू 25 माइनस x किसको मान लिया अपन ने, QR को मान लिया। किसको मान लिया, x QR को मान लिया। ठीक है, तो QR इक्वल टू, क्योंकि क्या है, क्योंकि QR इक्वल टू क्या माना अपन ने, x माना, क्या मान लिया QR इक्वल टू x मान लिया। तो वही बात क्या करते हैं, स्क्वायर वही थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस पाई थ्योरम। क्या कहती है वो कि कर्ण का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस में x का, यही बात होगी। ओके सर, अब चलो आगे। अब जानते हैं इसका स्क्वायर बनता है 625 है ना, और बनता है 25 दूनी 50 x और प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर क्या बनता है 25, क्या बनता है और प्लस में x स्क्वायर। इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये 25 इधर आएगा तो कितना बन गया 600 इक्वल टू 50 में x, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 60/50। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर आएगी। तो अगर x की वैल्यू 12 है तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है ना। देखो तो हमारे पास QR की वैल्यू कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर आगे, QR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। और PR की वैल्यू हमने क्या देखा था 25 माइनस 12 क्या था 25 माइनस 12, 5 लोग वैल्यू कितना आ गया PR आ गया सर हमारे पास 13, कितना आ गया 13। ठीक है, अब आगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, तो हमारे पास इस पे निकल गई